हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के अध्याय 8 जिसका नाम है डी एवं एफ लॉग के तत्व। आज इसमें हम आपको बताएंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक डाली गई है उसके विकल्पों के उत्तर, और धीरे धीरे हम आपको इसके समस्त जो क्वेश्चन हैं उनके सभी के आंसर आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आप जो चैनल को है सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो से। सबसे पहला पार्ट हमारा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा इसमें कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्न तत्वों में से कौन सा इस श्रेणी का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों तीसरा ऑप्शन Tm जिसका नाम है थूलियम। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है दूसरा कि संक्रमण धातु अधिकतर होती हैं। तो संक्रमण धातु अधिकतर कैसी होती हैं, तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि प्रतिचुंबकीय होती हैं, अनुचुंबकीय, ना प्रतिचुंबकीय ना अनुचुंबकीय, या फिर प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय दोनों होती हैं। तो इसका सही आंसर है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होती हैं, ये इसका आंसर है। मतलब आकर्षित होने वाले पदार्थों को अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाती हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा विकल्प का कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। परिवर्ती संयोजकता मतलब जो सबसे ज़्यादा संयोजकता दर्शाता हो, +3 +4 5 इस प्रकार से ज़्यादा बदल सकता है, ऐसी संयोजकता क्या कहती है, परिवर्ती संयोजकता कहलाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, ये क्रोमियम बच्चों आपकी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसका तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा चौथे की, जिसमें पूछा है कि संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का कारण है। तो संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का कारण बच्चों होता है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर डी कक्षक बच्चों पूरा भरा होगा तो वो रंगहीन होता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी उपस्थित है उसमें तो वो बच्चों जो यौगिक है, जो भी तत्व है वो रंगीन हो जाता है, यानी कलरफुल हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही अनुचुंबकत्व का कारण बनते हैं। इसके बाद हमारा बच्चों तो इसका आंसर आपको लगा लिया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें पर, और प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण तत्वों का लाक्षणिक गुण है। मतलब संक्रमण तत्वों के जो गुण बताता है वो कौन सा है इसमें से, तो परिवर्ती अवस्था, संकुल निर्माण, रंगीन आयनों का निर्माण, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये संक्रमण तत्व सभी गुण दर्शाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर चौथा। प्रश्न क्रमांक 6वां है कि मानव रक्त कोशिकाओं में उपस्थित तत्व है। मानव रक्त की कोशिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, जिसको हम बोलते हैं लोहा। तो इसका राइट आंसर तीसरा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 7वां, और इसमें पूछा है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार क्रमशः खालिस्तान जाता है। तो धनायनों का आकार बच्चों क्या हो जाता है, घटता जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा घटता है। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा है कि जिंक केवल खालिस्तान और क्षीणावस्था प्रदर्शित करता है। तो कितनी प्रदर्शित करता है, केवल +2, क्योंकि इसके अंतिम कोष में +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो दान कर देता है और इस प्रकार से +2 क्षीणावस्था के लिए वो दर्शा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9 आता है हमारा कि एफ ब्लॉक संक्रमण के तत्व खालिस्तान तत्व कहलाते हैं। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको कौन से संक्रमण तत्व कहते हैं, तो उनको कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्वों को सिर्फ संक्रमण तत्व। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें ये भी खालिस्तान है कि अंतर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अंतर संक्रमण तत्व बच्चों से मतलब है कि हमारे जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो वो हो जाएगा N-2F, और F के बाद आपको जो 1 से 14 दिख रहा है वो F के ऊपर 1 से 14 इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, और N-1 D, और D के ऊपर भी आपको जो 0 से 1 लिखना है। ये बच्चों जो क्रॉस आपको दिख रहा है ये सिर्फ इसलिए कि ये घात के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे संकेत बन नहीं रहा है इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। तो 0 से 1 और NS2 मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये 3 पार्ट में, यहाँ पर F वाला, ये D वाला और यहाँ पर S वाला। ठीक है, F, D और S। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11वां कि संक्रमण धातुएं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं किस प्रकार की। तो आंसर हो जाएगा परिवर्ती, मतलब इनकी बदलती रहती हैं, संयोजकता इनकी जो बदलती रहती है इसलिए इनको बोलते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद बच्चों हमारे आ जाते हैं प्रश्न जो है ज्ञानपरक प्रश्न, और इनके उत्तर हम बच्चों आपको शीघ्र ही उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें आपको अगर इनके प्रश्नों के उत्तर चाहिए हों, जो कि आपको ज्ञानपरक प्रश्न और समझपरक प्रश्न के उत्तर हम देंगे। तो आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।